इसमें फूल रहे हैं, ये देखो पानी थोड़ा वैसा हो गया है, निकला हुआ है ज्यादा, उस तरीके से हुआ है हल्का सा बीच में, ठीक है ना। एसएससी जीडी की फिजिकल डेट आ चुकी है। अब आप लोगों को समस्या आई कैसे इतने कम समय में हम फिजिकल को कंप्लीट करें। तो मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा, डाइट, सप्लीमेंट, रूटीन और शूज कौन सा यूज करें, क्योंकि देखो इन सभी चीजों का, इन सभी पॉइंट का रनिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और आप अगर इन सारी चीजों को फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो 15 दिन बहुत है, 10 दिन ही, क्योंकि मैंने खुद 15 दिन में रनिंग निकाली। जैसे यूपीएसआई 2016 मैंने रनिंग निकाली थी 21 मिनट में, 5 किलोमीटर की रनिंग थी, 21 मिनट में मैंने निकाल ली थी, ठीक है। सिर्फ मुझे 10-12 दिन का समय मिला था और कुछ नहीं, जबकि मैं कुछ ज्यादा रनिंग भी पहले कुछ नहीं ज्यादा ऐसी करता था कि करता रहूं, बस जब मुझे देखा कि फिजिकल डेट है तब मैंने तुरंत तैयार करना चालू किया था, समझो। तो तुम लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बहुत आसान है। 15 दिन बहुत है, हम आपको बता दें। अगर आप चल लेते हैं तो मान लो रनिंग आपके लिए 15 दिन में बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है, इन सभी डाइट, सप्लीमेंट, रूटीन जो भी है आपको सब कुछ फॉलो करना है। और मैं कुछ ऐसे ही बताऊंगा, कुछ लोग होते हैं कि गांव से होते हैं तो उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, कुछ शहर से उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों के पास बहुत रुपए होता है, रुपए बहुत, मतलब कुछ लोगों के पास ठीक ठाक होता है, वो चीजें खरीद सकते हैं, उनके लिए। कुछ लोगों के पास इशू होते हैं, रुपए नहीं होते हैं, तो वो कैसे काम चलाएं, उनके लिए भी मैं सब कुछ लेके आया हूं। कैसे क्या करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप देख भी पा रहे हैं जैसे कि मैं सब कुछ लेके भी कुछ चीजें लेके आया हूं जो कि मैं आपको समझा सकूंगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है डाइट की। तो देखो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, और चाहे आप तीनों चीजें छोड़ दें, डाइट और वैसे रूटीन ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको बता ही देता हूं सबसे पहले डाइट, सप्लीमेंट, रूटीन और शूज में क्या कैसे क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डाइट में देखिएगा सबसे पहले, और कब कब क्या करना है ये समझिए, और छोटा वीडियो होगा, सही से देखिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और देखिए ये ना सोचिए कि मेरा भी रिजल्ट नहीं आया, शायद मेरा हो ना हो, क्या करें। देखिए अगर आप ये सोचोगे नहीं हुआ तो क्या होगा, तो देखो आप दौड़ेंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो आपका शरीर ही अच्छा होगा, आपको ही फायदा होगा, कोई आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, हेल्थ सही रहेगी, सबको सही रहेगा, ठीक है। तो रनिंग अभी से चालू कर दीजिए, जो मैं आपको बताऊं उनको फॉलो करने लगिए, ठीक है। तो देखिए डाइट में आपको होना क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अब देखो मैं रूटीन और डाइट को एक साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रूटीन के साथ साथ आपको डाइट क्या क्या लेनी वो मैं बताता हूं। देखो डाइट में चलो मैं पहले आपको बता देता हूं, आप लोग क्या कर सकते हैं, चने आप जानते होंगे, चना, चना आप सभी लोग जानते होंगे, आपको मैं दिखाता हूं, बताता हूं। देखो कुछ लोग क्या होता है बहुत ही महंगी महंगी चीजें खाते पीते रहते हैं, उनका रिजल्ट आता नहीं है, हम आपको बताएंगे। देखो सबसे आसान और सबसे सस्ता चना, ठीक है, चना ले लेना है। और मूंगफली के दाने, मूंगफली के दाने, और ये कितनी मात्रा में वो भी पता लगे, कुछ लोग इतना ले लेते हैं नुकसान करने लगता है वो। फिर मूंगफली के दाने, कच्ची मूंगफली के दाने होते हैं, ठीक है, वो ले लेना आपको, ठीक है। सोयाबीन ले लेना, इससे आपको प्रोटीन मिलता है। मूंगफली और सोयाबीन से आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन को बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अब हम बता दें कितना कितना क्या करना है आपको। चने को रात में सिर्फ कितना, हम आपको कितना बता दें, एक मुट्ठी भर, मुट्ठी भर से भी नहीं, मतलब समझो बस इतना से लो, जितने भी आ जाए आपके हाथ में उतने डालने बस, ठीक है। ज्यादा नहीं कि भर के ऐसे डाल रहे हो, समझो लगभग आपके पास होने चाहिए 50-60 दाने होने चाहिए, बस हम इतना कहें, ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है। ये हम अपने वजन के हिसाब से कह दें तो आपके पास होनी चाहिए लगभग 25 से 30 ग्राम होने चाहिए, ठीक ना। 25 से 30 ग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक, इतना बहुत है, ठीक है। तो आपका इतना होना चाहिए 25 से 30 ग्राम, या मान लीजिए 30 ग्राम होना चाहिए। अब मैंने जो कभी तौला नहीं, कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन 30 ग्राम लगभग उतना हो जाना चाहिए, और आपका उसमें काफी मात्रा में जो भी चीजें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। होता क्या जब ज्यादा खा लेते तो अब वो अपच की समस्या हो जाती है, और शुरू शुरू में तो वैसे ही कम खाना है ना, तो पता लगे शुरू में एकदम से खा लिए तो शरीर मतलब दिक्कत हो जाएगी पेट को, तो शुरू मात्रा में जितना हो सके कम ही रखिए, ठीक है। अब मूंगफली के दाने भी लगभग इसमें, इसे भी 25 ग्राम रखो, इसे सिर्फ 15 ग्राम, सोयाबीन 15 ग्राम या 10 ही ग्राम, क्योंकि खा नहीं पाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मात्रा रात को आप क्या करोगे, फुला दोगे पानी में, क्या करोगे, फुला दोगे। अब फुला दोगे फिर इसको क्या करोगे, देखो एक पहले दिन क्या करना, इससे डबल मात्रा में फुलाना, क्यों, जब आप दूसरे दिन क्या करोगे वो खा लोगे, और जो आधा सामान बचेगा उसको एक कपड़े में बांध के रख दोगे, साफ कपड़ा होना चाहिए, बांध के रख दोगे एक दिन के लिए। फिर उस दिन वो क्या करोगे, उसी दिन फिर से फुला दोगे रात को। अब दूसरे दिन जब वो कपड़े वाला निकालोगे, और जो ये फुला दिया वो वाला उस कपड़े में धो के फिर से बांध के रख दोगे, और जो फूल गया उससे अंकुरित हो गए होंगे उसमें दाने, उसमें मूंग की दाल भी डाल देना, ठीक है ना, मूंग की दाल भी डाल सकते हो, ठीक है, मूंग की दाल डाल देना, वो बहुत ज्यादा अंकुरित हो जाती है और अच्छी लगती है देखने में। तो
खाओगे और नमक वमक डाल के बढ़िया से खाओ उसको। अब लेकिन कब खाना है, कैसे खाना है, ये चीज आ जाती है, ठीक है। अब हम आपको ये बता देते हैं, इसके बाद हम और भी बात बताएंगे। आप क्या कर सकते हो, 4 से 5 आलमंड यानी बादाम और क्या होते हैं आप अखरोट वगैरह ऐसे फुला सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे इसमें फूल रहे हैं, ये देखो पानी थोड़ा वैसा हो गया है। अभी हमने सुबह जैसे हम खाते हैं तो ये हमने रख लिए थे इसीलिए दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप कच्चे ना खाओ, पानी फुलाना, क्योंकि जो ये गर्मी बहुत करते हैं ये, और गर्मी में ऐसे कच्चे खा जाओगे तो नाक से खून आ सकता है। कई सारे लोग समस्या आई है कि वो ऐसे ही खाते रहे तो नाक से खून आ गया, कहीं कहीं कुछ आ गया। तो इसलिए पानी में फुला के 5-6 अखरोट, और ये क्या करिए पता है, जब आप दौड़ने जाते हैं उससे पहले खा लीजिए अखरोट। और ये 1-2 अखरोट, मतलब अखरोट जरूरी नहीं है, बादाम आपको जरूरी है। बादाम जो 5-6 फुलाए हैं वो जाने से पहले छिक्कल छील के, रनिंग करने से पहले अगर सुबह जाते हैं तो इसको खा लीजिए, ठीक है ना। क्या करना है, रनिंग निकलने से पहले इसी को खाइए, ठीक। अब बात आती है और क्या करें। अब देखिए, जब रनिंग के लिए आप जाते हैं, देखो ये तो आपने फुला के रख दिया है, अब ये आपका अंकुरित हो रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये समझिए चीज को। अब आपको करना क्या है, जब आप रनिंग के लिए जाते हैं तो आप एक कड़वा तेल, दो मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जो 10 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सके, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो एक चीज समझो, जब आपने रिटर्न के लिए इतनी मेहनत की है तो 10 दिन आप उसके लिए नहीं कर सकते हो। बड़ा मजा आता है करने में, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब करते हैं, शरीर मजबूत होता है, आपको 10 दिन में अपने आप अलग एक एनर्जी दिखेगी। रनिंग करने से पहले आप क्या करिए, हो सके जरूरी नहीं है लेकिन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके पैर दर्द नहीं होंगे। रनिंग करने से पहले आप एक सरसों का तेल थोड़ा सा ले लीजिए, उसे गर्म हल्का सा कर लीजिए, पैरों मालिश कर लीजिए, पीछे जो तलवे जो पीछे जो होते हैं ना थाई, और वो सब उसमें मालिश करिए, ठीक है, पूरे कस के मालिश करिए। आपका दोस्त हो तो उससे आप अपने कराइए, उसके आप करिए, ठीक है, 1-2 मेहनत करिए साथ में और मालिश करिए, फिर आप रनिंग करिए। बादाम खा लिए, आप रनिंग करिए। तो क्या होता है, अब आप रनिंग शुरू पहले दिन कैसे करेंगे समझो, पहले दिन कैसे रनिंग करनी है अब ये समझो। पहले दिन आपको रनिंग करनी ही नहीं है, पहले दिन सिर्फ आपको टहलना है। कितना, 2 से 3 किलोमीटर टहलना है, ठीक है ना। पहले दिन आपको 2 से 3 किलोमीटर टहलना है, फर्स्ट डे। सेकंड डे आपको क्या करना है, 3 से 5 किलोमीटर टहलना है। पहले दिन 2 से 3 किलोमीटर टहलना है, दूसरे दिन टहलना है सिर्फ आपको 3 से 5। अब यहां पे दूसरे दिन कुछ लोग जैसे जिनकी स्टेमिना भी डाउन है, बिल्कुल ही कभी कुछ नहीं किए, तो दूसरे दिन भी 2 से 3 किलोमीटर सिर्फ टहले। अगर यहां पे हो सके तो 3 से 5 कर दीजिए, अगर आप पहले चलते रहे हैं, नहीं चले तो ये करिए। तीसरे दिन आप क्या करिए, तीसरे दिन आप अब टहल रहे थे, अभी आप ऐसे टहल रहे थे, ठीक ना, ऐसे ऐसे टहल रहे थे। अब आप क्या करेंगे, हल्का हल्का ऐसे दौड़ेंगे, कैसे, ऐसे ऐसे दौड़ेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे दौड़ेंगे कैसे, जैसे हमने आपको बताया, धीमे धीमे दौड़ेंगे, मतलब हल्के हल्के से। और टाइमिंग भी देखेंगे कि आपकी दौड़ कितने में हो पा रही है, ठीक है। 2 से 3 किलोमीटर आप दौड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल स्लो स्लो दौड़ेंगे 2 से 3 किलोमीटर में आपको लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएगा, ठीक है। अगर आप शुरुआत होगी, कमजोर बिल्कुल होंगे अभी आप, तो 20 से 25 मिनट लगेगा, ठीक है। और इससे पहले भी कर लेंगे बहुत से लोग, हम ये मान के चल रहे हैं जो बिल्कुल रनिंग इनकी अच्छी नहीं थी उनके लिए है। अब आप ऐसे दौड़ेंगे 2 से 3 किलोमीटर, हल्के 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 ऐसे दौड़ेंगे, ठीक है। हो सके 3 किलोमीटर नहीं तो 2 किलोमीटर तो दौड़िए, हल्के हल्के बिल्कुल ऐसे, मतलब टहल ही रहे हो बस, ये समझो बस थोड़ा सा, बस एक अभी ऐसे चल रहे थे, अब आप थोड़ा सा तेज हो गए हो, ठीक है, बस ऐसे है और कुछ नहीं, हल्का सा, ज्यादा तेज नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल। ज्यादा या तेज स्पीड में चलने की कोशिश करो, ये करना है। अभी आपको 2-3 दिन करना है, 2 से 3 किलोमीटर बढ़ाना नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर डेली करना है। अब ये कब तक करना है, आपको 6वें दिन तक करना है, 6वें दिन तक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 7वें दिन यही 4 किलोमीटर कर दोगे और आपकी स्पीड अपने आप बढ़ गई होगी। जब आप 7वें दिन आओगे, स्पीड, अभी हम डाइट भी तो बताएंगे ना, कुछ चीजें अभी आपको वहां से पावर मिलेगी, ये तो अभी हमने बताया ना रनिंग का। देखो अब क्या है, 4 से 5 दिन जब आप आओगे, 5वें दिन आओगे, अब क्या करना है, आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देनी है और टाइम भी बढ़ा देना है, किलोमीटर बढ़ा देना, 4 किलोमीटर आपको बढ़ा देना है। अब ये करा, अब 7-8 दिन, लगभग 10वें दिन आपको क्या करना, 5 किलोमीटर तक आप पहुंच जाओगे आराम से। लग रहा होगा, लेकिन अभी हम जो तरीके बताएंगे वो चीजें करोगे तो होगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर लगभग आपका निकल रहा होगा 30 मिनट में, हमें पता है 30 मिनट में। अब आप डेली रूटीन अपने आप को थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, टाइम का बहुत ध्यान रखो। लेकिन एक चीज और है, सुबह शाम दोनों टाइम मत दौड़ना, क्योंकि आपकी मसल्स ब्रेक होती हैं।
मसल्स ब्रेक होंगी, आपके पैर दर्द करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। ये कर सकते हो, सुबह दौड़ आए, शाम को टहल लिया, बस इतना। ज्यादा दौड़ने का वो ना सोचना कि सुबह भी दौड़ रहा है शाम को भी दौड़ रहा है, इससे दिक्कत हो जाती है लोगों को। ठीक है, एक टाइम दौड़ना है आपको, तो ये चीज आपको करनी है। साथ साथ में आपको एक चीज क्या करनी है, जो रनिंग से पहले हम तो एक वीडियो अलग से बना देंगे, वर्कआउट जरूर करिए। जब आप रनिंग करते हो उससे पहले क्या होता है, अगर आप सीधे दौड़ने लगेंगे तो देखो क्या होगा, आपके पैर की जो मसल्स होती हैं फट सकती हैं। तो क्या करना है आपको, वर्कआउट करना है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा उछल लिए, ऐसे कर लिए, ठीक है, अपने पैर जो कर लिए अलग से उठा उठा के। हम आपको एक वीडियो अलग से बना के दिखा देंगे, आप तो बता नहीं सकते इस वीडियो में, हम आपको अलग से दिखा देंगे कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो वो चीजें आप करते रहेंगे तो आपको जब दौड़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो रनिंग का एक रूटीन हो गया। ठीक है, अब समझो दिन भर आपको करना क्या है। तो देखो, आपने सुबह बादाम खाए, दौड़ने चले गए, फिर जब वापस आए, अब आपको क्या करना है, अब हमने जो कहा था आपसे सप्लीमेंट के लिए, तो सप्लीमेंट का काम यहां पे आता है। अब देखो, जरूरी नहीं है हर कोई सप्लीमेंट खाए, ठीक है, यूज करे, ये एक मतलब कह सकते हो ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप देखो 1000-1200 रुपए का आता है, ठीक है, एक एमबी का आता है, एमबी का स्पोर्ट प्रोटीन फ्यूल ऑन आता है, फ्यूल ऑन स्पोर्ट प्रोटीन फ्यूल ऑन आता है, ठीक है ना, फ्यूल ऑन स्पोर्ट प्रोटीन ऐसे कुछ आता है। तो देखिए वो लगभग आपका 1000-1200 का पड़ेगा। वैसे क्या होता है, अमेजॉन में कई जगह ले तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। तो देखो हम कोशिश करेंगे वो लिंक दे दें, ठीक है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा उसका हम लिंक आपको दे देंगे, तो वहीं से लेना, या आप अपने हिसाब से अगर समझ सको तो वहां से ले लेना, ठीक है, बस गलत ना ले लेना। तो देखो, या आप हेल्थ कार्ड वगैरह से ले सकते हो जिससे कि आपको सही मिल जाएगा। अब करना क्या, आके आपको या तो पानी ले लो, या लेकिन हम कहेंगे तो पानी से होता रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। जो आप दौड़ते हैं, मसल जब टूटती है, ब्रेक डाउन होती हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए, फिर से रिकवर करने के लिए, तो प्रोटीन पानी मिलाने से जल्दी रिकवर हो जाती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप उसमें 200 ग्राम पानी और 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम पानी और 200 ग्राम दूध ले लीजिए, ठीक है, मिला लीजिए, 400 ग्राम का वो मात्रा बन जाएगी। अब उसमें प्रोटीन मिलाइए, तो धीरे धीरे जब आपको रिकवर करेगा तो उसकी ज्यादा अच्छी, मतलब कह सकते हो सही रही क्वालिटी रहेगी। ठीक है, तो दूध में मिला के उसे पी जाइए। अब आप पी लिए, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार मालिश करनी है पैर में। दौड़ने के आपको आधे घंटे ही में वो पीना है, लेकिन दौड़ने के ये नहीं अब आए हो 1-2 घंटे बाद। एक सबसे बड़ी कमी लोग करते हैं, क्या देखते हैं रनिंग के बाद कुछ खाते पीते नहीं है 1-2 घंटे तक, तो मसल्स उनकी टूट रही, शरीर में मसल्स टूटती चली जाती हैं, जो कि बहुत एक गलत हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है उसका इफेक्ट। आपको 30 मिनट में ही वो प्रोटीन लेना है, इसीलिए तो हम ये बता रहे प्रोटीन, जिससे आपको रिकवर तुरंत कर देगा, ये समझो तुरंत रिकवर कर देगा। ठीक है, अब समझो दूसरी चीज, इसके बाद जब ये कर लिए हो, अब जो प्रोटीन नहीं लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, या कोई भी प्रोटीन सस्ता ले सकते हैं, लेकिन सस्ता प्रोटीन फिर नुकसान करता है, देखो, ठीक है, तो छोड़िए, फिर कोई जरूरी भी नहीं है। अब आपको करना क्या है, फिर दूध पी लीजिए, ठीक है, थोड़ा दूध, और जो आपके ड्राई फ्रूट अगर हो तो वो खा लीजिए, ठीक, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब आपको करना क्या है, ये पीने के बाद 20 मिनट बाद आपको 25 मिनट बाद जो चने आपने फुलाए थे वो खा लेने, चने और जो मूंग की दाल वगैरह जो फुलाए थे आपने, जो अंकुरित किए थे, उनको खा लेना है। ठीक है, वो खाएंगे, और खाने में क्या ध्यान रखना, बहुत महीन महीन खाना है, जल्दी जल्दी नहीं भुगत रहे हो, नमक डाल के बढ़िया से आराम से खाओ, वो करना है आपको। अब दिन में आपको क्या करना है, दिन में आप लोग फालतू चीजें नहीं खाएंगे, ना मोमोज, समोसा, पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर दो। ठीक है, अब आप सिर्फ क्या खाएंगे, दाल हो गई आपकी, आलू वगैरह हो गए, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दाल आलू, आप क्या सकते, राजमा बना लो, राजमा, छोला हो गया, छोला की सब्जी, पनीर, ये सब चीजों का यूज करना है आपको। हरी सब्जियां जैसे लौकी, तरोई, जो भी अच्छी, जो भी सीजनल चल रही हो, वो सब आप लोग बनाइए, ठीक है ना, फ्रूट खाइए दिन में, ये चीज करना है। और बीच में दलिया भी बना सकते हो, मिक्स दलिया, यानी कि उसमें सभी चीजें होती, दाल और गेहूं, हर चीज, तरह तरह की चीजें मिक्स ग्रेन की दलिया आती है, आप मंगाओगे तो वो खा सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आ गई शाम हो गई, ठीक है, शाम को आपको एक चीज करनी है, देखो लोग, अब इसमें करना क्या है, अब आप एक आता है अश्वगंधा का पाउडर आता है, ठीक है, अश्वगंधा का पाउडर आता है, क्या आता है, अश्वगंधा, ठीक है ना, आप पतंजलि में जाएंगे तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देखो इन सारे प्रोडक्ट के लिंक दे देंगे ना, तो आप ले भी सकते हो जाके डायरेक्ट, ना तो मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि आपको आराम हो जाए, दिक्कत ना हो, ले अभी लेना तुरंत, क्योंकि फिर लेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आने में समय लगेगा, और कोशिश करिए कि दुकान से ले लीजिए। ठीक है,
अब जो अश्वगंधक पाउडर आता है, आपको करना क्या है, रात में जब खाना पीना फिर खा लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं खर्च करनी चीजें ज्यादा, तो बीच बीच में ये कि आप ड्राई फ्रूट्स खाते रहें, थोड़े बहुत, ज्यादा भी ना खाना, ना तो दिक्कत हो, छुहारे वगैरह हो गए। अब गाँव में रहते, दूध है तो आपके पास मखाने, उसमें दूध में उबाल के खा लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, शाम को खाना पीना टाइम पे खाते रहना, लेकिन अब शाम को जब सोने जाते हो, आप सोने से लगभग 1-1.5 घंटे पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच से भी कम अश्वगंधा पाउडर डालोगे, आधा चम्मच से भी कम, मतलब मानो इतना, ठीक है। आधा चम्मच समझो, छोटी वाली चमचा ना ले लेना, चमचा डाल के तुम भर दे, पता लगे दिक्कत में हो जाओ। चम्मच जो होती है नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं, आधी चम्मच उससे भी कम पाउडर डाल के आपको करना है। अब होता क्या, यहां सर्दी होती तो हम आपको यहाँ पे शिलाजीत भी बता देते, उससे आपकी नसें जो होती है ना मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे वो चीज नहीं यूज करनी है, ठीक है। अभी क्योंकि सर्दी नहीं है, गर्मी है तो दिक्कत हो जाएगी, गर्म थोड़ा सा दिक्कत रहती है। आप अभी सिर्फ अश्वगंधा का यूज करिए और आप इसको खा के दूध में मिला के पी के सो जाइए। अब एक चीज और कर सकते हैं, जब आप दूध में मिलाते हो उसमें शहद भी मिला सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, शहद मिला सकते हैं दूध में, तो अश्वगंधा की जो ताकत है, दूध की ताकत दुगनी कर देगा, ठीक है। ये कर सकते हो। अब जिन लोगों का दूध की कमी है, दिक्कत है, नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ शहद में मिला के भी अकेला खा सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, जो भी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आधा लीटर दूध तो डेली पिए, कंज्यूम करें, ठीक है ना। आधा लीटर दूध तो उन्हें पीना ही है, सुबह 200-250 ग्राम और शाम को 200-250 ग्राम, एक बार में नहीं। तो ये है। अब हम आगे और भी बताते हैं, कुछ पॉइंट अगर छूट भी रहे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता देंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन क्या करें, जरूरी वीडियो है, इसलिए हम आपका ये थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। अब हम जल्दी जल्दी बता दें, गलत हो जाए तो बहुत फिर फायदा नहीं रहेगा वीडियो का, इसलिए हम आपका ये सही से पूरा वीडियो बना रहे हैं। अब बात आ जाती है, वो देख लेते हैं। देखो, जैसे कि आपका हो गया डाइट और रूटीन हो गया है, ठीक है ना, रूटीन हो गया, सप्लीमेंट भी हो गया है, मसल विलेज का फ्यूल ऑन एक सप्लीमेंट आता है, वो हो गया, ठीक है। अब आता है दिनचर्या, दिनचर्या भी आपकी हो गई है वैसे, ठीक, कि क्या क्या कैसे करना है सुबह से लेके शाम तक। अब बात आ जाती है शूज की। शूज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत से लोग तो शूज पहन के दौड़ते ही नहीं है, लेकिन हम कहेंगे शूज पहन के दौड़ा करो, क्योंकि क्या होता है, उसके कारण अगर आप ऐसे फ्लैट पैर से दौड़ते हो तो आपके पैर सकड़े भी हो जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, कहीं पत्थर कांटा लग गया, कुछ हो गया, दिक्कत हो जाती है। अब आप रनिंग ट्रैक में दौड़ोगे, कभी कभी एसएससी जीडी जो रनिंग होती है तो कैसी होती है, जैसे कि एक बार हमने जब एसएससी जीडी हमने क्वालिफाई किया था, तो देखो उसमें आपको देखो ऐसे घुमा देंगे, देखो पता है घुमा देंगे कैसे, देखो हमने रनिंग खुद निकाली है, समझो एसएससी जीडी की भी निकाली है, ठीक, झांसी मेरा गया था सेंटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऐसे होता है, वहां पे झांसी में क्या होता है, जब हम गए थे, अब जो भी होता हो, एक जगह से दौड़ाया और दूसरी जगह पहुंच के पूरे 5 किलोमीटर हो रहे थे वहां पे, ठीक है ना। और वहां पे पता सीधी सड़क भी नहीं थी, इधर उधर जाने कहां से घुसे के ले जा रहे थे वो लोग, ठीक है, बहुत उल्टी सीधी जगह थी, बस आगे आगे एक बाइक चल रही थी और हम लोग दौड़ रहे थे। अब देखो यहाँ पर रास्ते में कई सारी कटीली जगह भी थी, कई जगह पत्थर पत्थर डले थे, बहुत उल्टी सीधी जगह मिली थी। अब बिना पैर वालों के लिए दिक्कत हो रही थी बहुत, उनके कांटे किसी कुछ लग रहा था, तो शूज तो जरूर पहना करिए। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे इधर से दौड़ा है आधा 2.5 किलोमीटर इधर से, फिर रिवर्स मार देते फिर आधा किलोमीटर इधर से, तो 5 किलोमीटर इस तरीके से रेस हो जाती है। और कहीं कहीं क्या होता है, सर्किल होता है, ये जीडी में नहीं होता, लेकिन जैसे मेरा यूपी असाइन जो हुआ था उसमें सर्किल होता है 400 मीटर का, 400 मीटर का सर्किल होता है, तो उसके 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने तो 13 लगाए थे, पता लगा एक भूल जाए कहीं कुछ, ठीक है। तो सीतापुर में मेरी हुई थी, मेरी तो 3 बार में रनिंग हो पाई थी, 2 बार ग्राउंड गीला हो गया तो फिर घर आ जाते थे, फिर जाते थे, फिर ऐसे हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, खैर अब देखिए शूज की बात आती है। तो देखो वैसे तो मेरा जो शूज स्पोर्ट शूज है वो तो जिम में भी रखा हुआ है, अगर कोशिश करेंगे तो हम आपको वहां बता देंगे, लेकिन हम कुछ आपको इसके माध्यम बता देते हैं। जैसे एक ये शूज आप देख पा रहे होंगे, ये शूज देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, इस शूज में देखो देख रहे होंगे कि गैप ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ज्यादा ही ऊंचा ये निकला हुआ है, ज्यादा उस तरीके से भारी भरकम शूज है, तो हम इस तरीके के शूज को रिकमेंड नहीं करते। अब जैसे एक शूज ये आ जाता है, जैसे ये शूज देख रहे होगे आप लोग, अब ये देखो ये शूज में, तो इन दोनों शूजों में क्या फर्क है, इन शूज यानी जूतों में, तो हम आपको दिखाते हैं। अब देखो ये वाला प्लेन है, थोड़ा सा हल्का सा बीच में उठा हुआ है, हल्का सा बीच में, ठीक है ना, ये प्लेन, और तो सॉफ्ट भी है, ये पीछे से सॉफ्ट भी है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होना चाहिए, इससे आपके पैर खराब नहीं होते हैं। तलवे वाला क्या होता है, घुटनों पे जोर आता है जब आप दौड़ते ना, बिना शूज के दौड़ते हैं या आप बहुत पथरीले इलाके दौड़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, कभी पक्के इलाके मत दौड़ो, कोशिश करो कि कच्ची सड़क में दौड़ना है, ठीक है ना, कच्ची सड़क में, पक्की सड़क में अवॉइड करो उसको, ठीक है। अब ये शूज लोगे थोड़े से तो दिक्कत कम हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पैर घुटने खराब नहीं होंगे और इससे सही रहेगा। लेकिन अब आप बात आती है तो शूज, ये तो दिखा रही डिजाइन, तो वैसे ले कौन से, तो हम आपको बता दो, वैसे तो बहुत चलता है, लेकिन आपको देखना, ध्यान देना, नकली आजकल एक तो बताया सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है, नकली माल बहुत मिल रहा है, नकली माल।
तो देखो आपको करना क्या, एक गोल्ड स्टार का आता है, गोल्ड स्टार का सस्ता शूज होता है, अभी हमने बहुत दिन से उसे खरीदा नहीं है, लेकिन जब हम लेते थे तब वो 250-300 का आ जाता था। अब जो भी आता हो अब बढ़ गए होंगे रेट। एक आता सेगा का शूज, सेगा आजकल ये बहुत चल रहा है सेगा का, तो सेगा का भी ले सकते हो, वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दें, क्योंकि सेगा का भी अमेजोन में हम देख रहे थे आज कि कई सारे फर्जी शूज भी दे रहे हैं, ठीक है, और लोग बता भी रहे थे। तो सेगा का एक शूज आता है, या आप अपने आसपास दुकान हो वहां पे जा सकते हो, तो ये ले सकते हो। अगर ये भी ठीक है, ये ले सकते हो। यही तो हम बताएंगे, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे एडिडास वगैरह के आते हैं, लेकिन होगा क्या, वो बहुत महंगे पड़ जाएंगे, ठीक ना, एसिक्स वगैरह के आते हैं तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे शूज, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है। इन्हीं 2 शूज में आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो रह जाता है, जो भी कुछ हो जाता है, तो हम बीच में एक वीडियो और बनाएंगे कि आपको उसमें ज्यादा हो तो हम आपको दिखाएंगे कैसे अंकुरित अनाज किए जा रहे हैं, कैसे रनिंग करने जाते हैं, कैसे क्या करने जाते हैं, वो सारी चीजें आप करेंगे तो आपको 100% सॉलिड प्रॉफिट होगा। तो होता क्या है, अब रनिंग क्यों नहीं कंप्लीट हो पाती है, अब दौड़ तो रहे होते हैं लेकिन शरीर को वो चीज नहीं दे रहे होते, या उसके तरीके से। जैसे होता क्या है, अब कुछ लोग दे भी रहे हो, चीजें खा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से। कैसे, अब हम रनिंग करने गए, रनिंग से पहले में क्या खाना है ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, रनिंग से पहले क्या खाना है। एक चीज और है, ये ना सोचो कि हम सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते, नहीं, जितने बजे उठते उतने बजे रनिंग करो, वहां पे भी आप लोग 7-8 बजे रनिंग कर पाएंगे वैसे ही, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जितने बजे भी उठ पा रहे हो उतनी बजे रनिंग कोशिश करो। ये ना सोचो हम 4 बजे नहीं उठ पा रहे, 5 बजे नहीं उठ पा रहे, हम रनिंग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं, जितने बजे उठो उतने बजे रनिंग आप चालू कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज, रनिंग से पहले जो हमने बताया, बादाम वगैरह खा लो, और अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हम सोचते इसलिए नहीं हम बताना चाहते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बाई चांस रनिंग से पहले वहां पे ना वो चीज कर पाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। या आपने पहले कर लिया वो और फिर आपका रनिंग हुई बहुत लेट, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने वो चीज नहीं बताई, हम लेकिन बता देते हैं। अगर आपको लगता है रनिंग एनर्जी चाहिए, वैसे तो कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन हम ना बता के आप क्या करिए, कॉफी आती, कॉफी जो आती है तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। एक आती शायद 2 रुपए का पैकेट एक आता है, ठीक, लंबा लंबा सा होता है, आप पूरा पैकेट 10 का ले सकते हो। आप उसमें क्या करिए, आधा चम्मच गर्म पानी मिला के, अब नहीं है तो ठंडे पानी में, ठीक है ना, तो गर्म पानी मिला के हल्का गुनगुने में पी जाओ, वैसे ठंडे ही पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पानी में, ठीक है, उसे घोल लो, ठीक है, और पी जाओ रनिंग से 20 मिनट पहले, 20-30 मिनट पहले, ठीक है, 30 मिनट पहले लगभग पी सकते हो। लेकिन है क्या, हम यहाँ पे आपको बादाम वगैरह बता रहे हैं, वो ज्यादा सही है, ठीक है, बादाम वगैरह खा लो, अगर ज्यादा ही है तो फिर ये कर सकते हो, पहले बादाम लेकिन खा लेना, ठीक है, फिर उसके 10 मिनट बाद जैसे उठते हो सुबह तुरंत ही बादाम खा लो, पहले जब फ्रेश हो चाहे ना पानी पी लो गिलास, एक गिलास पहले पानी भी पीना है, ठीक है, उठते ही गिलास पानी पिया, फ्रेश हुए, तुरंत बादाम खाओ, फिर उसके बाद तुरंत ये जो कॉफी वाला मामला है ये भी कर सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो, इससे इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अगर आप इसकी आदत लग गई और एग्जाम सेंटर में ये ना कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मना करते हैं। आप ये कर सकते हो, ग्लूकोज पी सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, मिला के पी सकते हो बीच बीच में। रनिंग करते वक्त ज्यादा पानी मत पीना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा ही पानी पीना। और जब रनिंग करो तो ज्यादा हो तो मक्खन की गोली, जिनका गला सूख जाता है, मक्खन की टिकिया मुंह में रख लें, ठीक है, मुंह में रख लें और दौड़ते रहें, तो उनका गला नहीं सूखेगा, ठीक है, जिनको दिक्कत होती है। ये सब तरीके हैं, हम और भी तरीके बताएंगे। रनिंग में तो कभी हम पीछे हुए ही नहीं, जब भी दौड़ते थे आसपास के मेरे साथ जो भी दौड़ते थे सब पीछे हो जाते, सब, मतलब जो हम लेके चलते थे, और जहां भी हम रनिंग करने भी गए हमें कभी दिक्कत भी नहीं हुई, कभी फेल नहीं हुए हम रनिंग में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इन चीजों को फॉलो करिए और एसएससी जीडी सिलेक्शन लीजिए, हमारा यही बस दिली इच्छा है, आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।